ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन ते पवित्र हजूरी च सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये दिन बहुत ही कौम दे वास्ते वो समय जिस वेले सरकारी हकूमतां ने साडे सब तो पवित्र स्थान श्री दरबार साहब ते तोपां ते टैंकां नाल हमला किया और ये भी विचार के हमला किया कि किस तरीके सिख कौम नूं ज़्यादा तो ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। शहीदी पुरब का दिहाड़ा चुनिया गया ताकि श्री दरबार साहब के अंदर वध तो वध संगत जदों आई होवे उस वेले टैंकां ते तोपां दे नाल एक चुनी हुई सरकार ने उस पवित्र स्थान ते हमला किया जो पूरी दुनिया के अंदर ना केवल सिख धर्म का बल्कि मानवता की सब तो उच्ची ते सुची वो धरती जन मनण वाली जगह जिथे लोग आके सीस चुका के सिजदा करके उस परमात्मा नूं अकाल पुरख नूं लभदे सी। कदी कोई सोच भी नहीं सकता सी कि जिस मुल्क नूं आज़ाद कराउण वास्ते जिस दी मानवता नूं बचाउण वास्ते गुरु साहिबाना ने इतनियां वड्डियां शहादतां दित्तियां ने उन्हां नूं एक ऐसा दिन भी देखना पऊगा। अज 2 तारीख हुई आ, लगातार 6 तारीख तक जिस तरीके ना केवल श्री दरबार साहब ते श्री अकाल तख्त साहब ते बल्कि पंजाब दे अनेकां गुरु धामां दे उत्ते आर्मी वर्गों जो हमला किया गया वो बहुत ही दिल नूं दुख देण वाला एक ऐसा समा है जिहड़ा ना कदी भुलिया भुलाया जा सकता है ना ही कदी इसनूं अपने जहन चों हटाया जा सकता है। जिथे अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने उन्हां पवित्र रूहां नूं समर्पित इस पवित्र स्थान ते अखंड पाठ साहिब खुलवाए, उत्थे ही अज सानूं ये भी याद आउंदा है कि सरकारां ने इन्ना जोर ला के जिस तरीके साडी दस्तार नूं पूरी दुनिया के अंदर अतवादी वखवादी बदनाम करने की कोशिश सारियां अंबैसियां सारी सरकारां दे तंत्र मीडिया अखबारां वो एक ऐसा समा सी जदों देश दीयां अखबारां भी साडे खिलाफ लिख रही सी। कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई जज नूं साडी चिंता नहीं सी, पर मेरे मालिक ने सच्चे पिता परमेश्वर ने अपने सिखां नूं जो सेध दित्ती सी, सिख अपने गुरु दे दिते हुए सिद्धांत ते हमेशा ही पैरा दिंदे रहे ने। कदी इस गल नूं अपने जहन चों परा नहीं होण दिता कि मेरे गुरु ने मैनूं की उपदेश ते संदेश दिता है। यही कारण आ अज उन्हां सरकारां दे मनसूबे लख यतनां दे बावजूद किस तरह ढह ढेरी हो गए और अज पूरी दुनिया इस दस्तार नूं इन्नी इज्जत नाल इन्ने सन्मान नाल देखण लगी। अलग अलग मुल्कां दी पुलिस कदी हैलीकॉप्टरां दे राहीं गुरुद्वारियां ते फुल्लां दी वर्खा करदी आ, कदी अमेरिका दी पुलिस गुरु घरां दी पुलिस दीयां गड्डियां लैके सलूट करदी आ। हिंदुस्तान दी पुलिस दिल्ली दी पुलिस गुरुद्वारा बंगला साहब दी परिक्रमा करके गुरु साहब के चरणों च अपना शरधा ते सत्कार भेंट कर दिया। एक रहमत बख्शिश क्यों हुई? क्योंकि सिख ने अपना सिदक नहीं डोलिया, सिख ने पहरा दिता जो उसने उसके मालिक ने उसनूं सेध दिती सी उसते पहरा दिता। सो अज साडे सारियां दे वास्ते ये बड़ी समझण दी लोड़ आ कि जिथे सानू इश्तिहार खर्च के साडे खिलाफ प्रचार किया जाता सी, अज पूरे पूरे पेज दी कल जमाइका टाइम्स
एक फुल पेज मैं अपनी जिंदगी के अंदर नहीं कभी देखा कि किसी अखबार ने पूरा एक पेज गुरु घर नूं समर्पित किया होवे, गुरुद्वारा बंगला साहब नूं समर्पित किया होवे, दिल्ली की इस महान सेवा नूं समर्पित किया होवे। इस तरह एक होर पेपर ने अद्धा पेज आर्टिकल लिखिया जिथे गुरुद्वारा बंगला साहब की फोटो लगा के गुरुद्वारा साहब की पूरी दुनिया के अंदर जो वडियाई हो रही है और पूरी दुनिया के किहड़े-किहड़े मुल्क के अंदर किस तरीके सिखां ने मानवता की सेवा च सब तो वड्डा योगदान पाया, ये एक अंग्रेजी की अखबार ने हाफ पेज ला के ते पूरी दुनिया नूं दस्सिया। अज रशियन चैनल होण भावें दुनिया के कोई चैनल होण, अज सिखां की जय जयकार कर रहे हैं। सो मैं निरंतर आप संगतां दे चरनां च हाजिर हो के आप जी का कोटान कोट शुकराना करता आ रहा है। गुरु साहब ने जो अपने सारियां ते इतनी कृपा की आ, सानू समत भी बख्शी, सानू बल भी बख्शिया, सानू उद्यम ते चाओ भी बख्शिया और अपने महान गुरु धामां दी ये लंगर रूप अंदर महान सेवावां अपने सेवकां तो लईआं ने। ये असीं क्योंकि इत्थे रोज विचरदे हां, खालसा जी असीं तुहानूं दस सकदे हां, लोगां नूं रोंदिआं देखीदा है, लोगों को तड़पदियां देखीदा है, क्योंकि दिल्ली देश की एक अलग किस्म की राजधानी जिथे दुनिया के लोग आके वसते हैं और खास तौर पर जिहड़े रोजगार के वास्ते आउंदे ने, जिहड़े बहुत ही गरीब परिवारों ते ने, वो देश के अलग अलग कोनियां तो आके इत्थे दिहाड़ियां रोजगार घर छोटे छोटे पा के गलियां च सड़कों के किनारे फुटपाथां के किनारे टेंट ला ला के रह के अपने बच्चों को पालण वास्ते दिल्ली च आउंदे ने। उन्हां ते पहाड़ टुट पिया है, उन्हां ते आए कि जिवें उन्हां दा वो एक पहाड़ के थल्ले आ गए ने, त्राई त्राई करते हैं। मैं परसों अल जजीरा, कल भी अल जजीरा टीवी दिखा रहा सी और परसों भी अल जजीरा टीवी दिखा रहा सी कि इस तरीके वो झुग्गियां च जाते हैं, देखते हैं लोग रो किवें रहे ने। और एक आदमी ने अपनी वाइफ नूं फोन किया, वो बिहार च रहिंदी आ, वो कह रही मेरे को इत्थे खाण नूं इत्थे भी कुछ नहीं हैगा, वो कहंदा किसी तो मंग तंग के लिया, किसी अड़ोसी पड़ोसी तो लाया। ये मैं अल जजीरा टीवी ते कल भी और परसों दोवें दिन रात को आई है स्टोरी, फोन ते गल कर रहा, टीवी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहती कुछ नहीं हैगा, 2 दिन तो नहीं खाता कुछ भी नहीं कर खाण नूं, नहीं हुण पैसे भी नहीं हैगे, कहंदा मैं भी इत्थे फसिया, मेरे को भी कुछ नहीं हैगा। जदों इहो जे दर्दनाक, जदों इहो जे दिल नूं दुखाउण वाले हालात देखीदा आ, ते फिर गुरु नानक देव पातशाह जी ने जो सानू ये महान सेवा करने का बल बख्शिया है, मैं बार बार ये कहना है, असी नहीं कर रहे, सानू परमात्मा ने चुनिया है ये सेवा करने वास्ते कि खालसा जी ये गुरु के सिख के हिस्से झोली च पाई आ भी मैं तेरी झोली ये सेवा पाउना है। जदों भुखियां की कोई बांह नहीं फड़ूगा, भुखे तेरे वाल देखणगे, और जेकर असी भी नहीं बांह फड़ांगे, मैं यकीन ना कह सकदा है अज सिख दा ते रब दा एक जिन्ना विश्वास आ। लोग रब ते जिन्ना विश्वास करते हैं, अज लोग जिहदे सिर ते दस्तार बजी उस ते भी उन्ना ही विश्वास करते हैं। मैनू याद है जदों नेपाल के अंदर भूचाल आया सी और साडी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने उत्थे आके सेवा की सी, मैनू याद है जदों उन्हां दा हाई कमिश्नर इत्थे आया रकाबगंज साहब धन्नवाद करन, उन्हें एक अल्फाज कहे सी, खालसा जी मैं तुहानूं अज याद कराउणा, तुसीं जरूर सुने होणगे। उन्हें कहा सी साडे नेपाल दे लोग कह रहे ने हज़ारां साल तो ये मूर्तियां खड़ियां सीगियां, हज़ारां साल तो इन्हां मूर्तियां नूं असीं रब समझ के इन्हां दी आराधना करदे सी, पर अचानक भुचाल आया, इन्हां मूर्तियां टुट गईयां, इन्हां चों सच्चे रब निकल के सिखां दे रूप च आके साडी सेवा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उत्थों दे हाई कमिश्नर ने आके रकाबगंज साहब कहा सी। और अज तुसीं किसे से जाके पुछ लो, किसे महल्ले च किसे कलोनी अंदर जाके किसी झुग्गी चोपड़ी च किसी सड़क पर जाते राहगीर नूं कहंदा ये फरिश्ते आ गए ने। सो मैं उन्हां संगतां दे शुकराने वास्ते मेरे को अल्फाज नहीं जिन्होंने गुरु साहब ने जिन्हों तो आप अपने सेवकों तो सेवा लई आ, और वो भी इहो जे वेले जदों हरेक नूं पता है कि मेरी हथ बहुत तंग आ, पर मैं गुरु का दसवंध गुरु के घर जरूर भेजना है, मैं उन्हां परिवारां दा कोटान कोट शुकराना करदा। खालसा जी असीं कल तो, क्योंकि लॉकडाउन असीं पहलां तो एंटीसिपेट कर रहे सी, कल तो बहुत वड्डियां सेवावां शुरू हो रही जिहड़ियां कल असीं शुरू कीतियां 14 गड्डियां दे नाल, उत्थों तक लंगर पहुंचाउण दी
कोशिश शुरू की आ, ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਕਲਸਟਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਸੀਂ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ APTL ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ। ਐਸੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਰੁਪਇਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 37,500 ਰੁਪਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਇਆ, ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 21,000 ਰੁਪਇਆ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 36,550 ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਸਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਜਲਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ $21,000 ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ $15,000 ਭੇਜਿਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਤੋਂ 70,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਜੀ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜੀ 31,000 ਰੁਪਇਆ, ਨਵਤੇਜ ਨਿੱਜਰ ਜੀ 11,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ 21,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਆਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ ਵੱਲੋਂ 45,500 ਰੁਪਇਆ, ਰੋਬਿਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 13,200 ਰੁਪਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੀੜ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਰੂਪੀ ਇਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਈ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਗੀ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।